बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं सर्दियों के हवाले से लेकर आई हूँ चने की दाल का हलवा। चने की दाल के हलवे की आज हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। आधा किलो हमने ली चने की दाल। इसको हमने पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दिया था और अगले दिन हमने ये रेसिपी बनाना स्टार्ट की थी। और ये है हमारे पास 2 लीटर दूध को हमने गर्म कर लिया था। ये फुल फैट दूध है। इसके अंदर हमने पानी का एक कतरा भी नहीं डाला। आधा किलो दाल और 2 किलो दूध, इसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद चने की दाल को हमने इसके अंदर डालकर चने की दाल को हमने इसके अंदर डाल दिया था। पानी इसका हमने स्टेन कर दिया था, जो इसका एक्स्ट्रा पानी था, और ये हमने दूध के अंदर डालकर इसको हमने बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। और हमने चने की दाल और दूध दोनों को पकाया था। इतना पकाया था कि दाल हमारी गल जाए। दाल को हम रात भर के लिए इसलिए भिगोते हैं ताकि दाल गली हुई हो, सॉफ्ट हो। अगर हम ऐसे ही दाल कच्ची ही धोकर इसके अंदर दूध के अंदर डाल देते तो अगर हम इसको चूल्हे पे रखते तो दाल हमारी अकड़ जाती, वो गलती ना जल्दी से। इसलिए ये स्टेप करना लाजमी है। चने की दाल को रात भर के लिए आप लाजमी भिगोकर दूध के अंदर डालकर इसका हलवा बनाइएगा। जो लोग दूध के अंदर हलवा बनाते हैं, कुछ लोग ये पानी में भी बनाते हैं, लेकिन ये मैं दूध में बना रही हूँ। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। तकरीबन आधा पौना घंटा लगा था दाल गलने में। चूल्हे पे मैंने रखी हुई है और ये मैं शॉर्टकट में वीडियो बना रही हूँ। अगर ये वीडियो मैं फुल बनाती तो मेरी वीडियो लंबी हो जाती और आप ये ना देखते। इसलिए मैंने शॉर्टकट में वीडियो बनाई ताकि आप ये मेरी वीडियो बआसानी देख सकें। दाल को बॉयल आना स्टार्ट हुआ है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और दाल हमारी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, चम्मच की मदद से मैं इसको लगातार चला रही हूँ। तकरीबन दाल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ और मैं इसको चेक भी करूँगी। अगर लगे मुझे कि दाल हमारी सॉफ्ट है तो फिर मैं इसको बीटर की मदद से बीट करूँगी, या आप ब्लेंड कर ले या आप ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लें। मकसद ये है कि हमें दाल सॉफ्ट हुई हुई चाहिए। ये देखें, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये मैं थोड़ी ठंडी करने के बाद इसको बीटर से मैं बीट कर लूँगी। ये देखें, चेक करके हम देखते हैं दाल हमारी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। थोड़ा बहुत ही इसमें कच्चापन है। जैसे ही हम इसको चॉपर में डाल लें, चाहे आप चॉपर में डालने से बेहतर है कि आप इसको ग्राइंडर में डाल लें या इस तरह बीटर की मदद से आप इसको बीट कर लें। मकसद ये है कि दाल गली हुई होनी चाहिए। दाल अच्छी गली हुई होगी तो हलवा हमारा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। ये सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप इसको ज़्यादा सा बनाकर स्टोर कर लें। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होता है और इसको बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें, बारीक करने के बाद ये देखें इस तरह का हो चुका था। इतना बारीक, इसमें कोई भी दाना नहीं रहा दाल का। अब हम इस हलवे को बनाना करते हैं स्टार्ट। इस प्लेट को हम रखेंगे साइड पर। एक हम लेंगे पतीला। पतीले के अंदर हम डालेंगे देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल आप लाजमी कीजिएगा। देसी घी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 दाने इलायची के डालेंगे। अगर आपको पसंद हो, यह आपके लिए ऑप्शनली है, इलायची लाजमी डालिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आप इसको स्किप कर दीजिएगा। जब घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो हमने दाल पीस कर बारीक करके रखी थी वो हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। जैसे हम दाल को तड़का लगाते हैं, सेम उसी तरह हम इस दाल को घी के अंदर डालेंगे। अब थोड़ी मेहनत वाला काम है, बस हमने इसको चमचा चलाना है। इसका मेन मकसद यही है कि आपने इसको चमचा चलाते जाना है। चमचा इसलिए चलाना है कि ये नीचे ना लगे। अगर आप 1-2 सेकंड के लिए भी इससे पीछे हटेंगे तो दाल हमारी नीचे लग जाएगी। आप बस इसमें चमचा चलाते रहें, शुरू से लेके लास्ट तक इसको आपने चमचे की मदद से ही हिलाना है। और
ये देखें, इस तरह चम्मच से आप इसको दबाते रहें ताकि ये इसमें कोई भी दाना रहे तो वो भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। रमज़ान के हवाले से आजकल मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी थोड़ी मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप रमज़ान से पहले ही सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर लें। मैंने सोचा आज मैं हलवे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 1 प्याली चीनी की मैंने ली है। ये मैं थोड़ी-थोड़ी करके इसके अंदर शामिल करूँगी। अगर इसमें मुझे मीठा ठीक लगा तो मैं चीनी रहने दूँगी। 1 प्याली मैंने चीनी की ली थी। अगर मुझे कम लगा तो इसके अंदर मैं और डालूँगी। जैसे ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, ये देखें ये पतला सा लिक्विड हो जाएगा। आप परेशान मत होइएगा कि हमारा हलवा ख़राब हो गया है। चीनी डालते ही चीनी थोड़ा-सा अपना पानी छोड़ेगी। चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहें और चीनी को मिक्स करते रहें। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी चीनी डालने के बाद। और आप मुझे ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं और अपना नाम भी बताया करें ताकि मैं आपका नाम लेकर आपका थैंक्स कर सकूं और आपको बहुत सारे आपकी बहुत सारी फरमाइशों के बाद आपके लिए जो भी आप रेसिपी कहें वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। लाज़मी आप मुझे नाम बताया करें और अपने शहर का नाम भी लाज़मी बताया करें। वीडियो की स्पीड मैंने बिल्कुल नहीं बढ़ाई। हर एक स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको बआसानी बना सकें और बनाकर आप ढेर सारा ये रख लें। ये बर्फ़ी की तरह लगेगा। जैसे बर्फ़ी होती है सेम उसी तरह इसकी हम टुकड़ियाँ बाद में कट करेंगे और इसको स्टोर करके एक एयर टाइट डब्बे में रख लेंगे। ये देखें, हलवा हमारा जुड़ना स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे मैं इसको पकाती जाऊंगी इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। आप अपनी पसंद के इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट, ड्राई नट्स वगैरह डाल सकते हैं। जो भी आपके बच्चों को या आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं इस स्टेज पे भी, लेकिन मैं लास्ट में डालूंगी। तकरीबन हलवा हमारा रेडी हो चुका है। आपने इसको नीचे नहीं लगने देना। अगर 1 सेकंड के लिए भी ये नीचे लगा तो हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। माशाल्लाह रमज़ान के हवाले से मैं ढेर सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ आजकल। आप उनको ट्राई लाज़मी कीजिएगा। बहुत ही मज़े-मज़े की यूनिक सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप उनको फ़ॉलो करें और अपने घर में बनाकर रखें रमज़ान से पहले। ये नीचे लगना स्टार्ट हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। दम वाली आँच हमने की हुई है। कलर देखें हलवे का इस तरह का हो चुका है। तकरीबन हलवा हमारा रेडी है। चूल्हे की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब हम लेंगे एक ट्रे को हम ऑयल की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस इसलिए करते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर हलवे को जमाना है, उसकी टुकड़ियाँ कट करनी है। ग्रीस इसलिए करते हैं ताकि हम बआसानी इसको हलवे को इसमें डालकर बाद में जब अलहदा करना हो तो बआसानी इसको अलहदा कर सकें। ऑयल की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर लें, चारों तरफ ऑयल लगा लें या देसी घी का इस्तेमाल कर लें। जो भी आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने दाल का हलवा बनाकर रेडी किया है वो। ये अभी बहुत गर्म है, सारा हम इसके अंदर डाल लेंगे।
डालने के बाद ही हमने इसको गरम गरम को सेट करना है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आलमंड और काजू। आप इसके अंदर पिस्ताशूज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ये 2 ड्राई नट्स थे, आलमंड और काजू, दोनों को कट करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब हम इसको सेट करने के लिए एक गिलास की मदद से इसको अच्छी तरह दबाएंगे, ताकि सारा जो हमने इसके अंदर ड्राई नट्स डाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसको हम रख देंगे तकरीबन सेट होने के लिए फ्रिज के अंदर। अच्छी तरह दबा दबा कर इसको इक्वल कर लें, ताकि हर तरफ से इक्वल साइज़ हो इसका। ये अब हमारा सेट है, इसको हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हलवा हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। अब मैं इसको सेट होने के बाद नाइफ़ की मदद से कट करके भी आपको दिखाऊंगी। पहले हल्का सा हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे, फिर हम इसको जैसी भी आप इसको शेप देना चाहें उस शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा। जो बच्चे दाल वगैरह नहीं खाते, आप उनको उनको ये हलवा बनाकर दीजिएगा, वो ये बहुत शौक़ से खाएंगे बर्फ़ी समझकर। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग करने के बाद ये कितना खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। और इसकी ये है फाइनल लुक। क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी हमने कितनी थिकनेस रखनी है इसकी टुकड़ी की। आप चाहें तो मोटी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी ही रखी थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, और अच्छा सा फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ मज़ीद। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।